इस वीडियो में हम समझेंगे फिल्टर के बारे में। फिल्टर क्या होता है, जो भी हमें डेटा चाहिए वही दिखेगा और बाकी सारा डेटा रहेगा तो सही, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, इवन वो रो ही हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं फिल्टर करना। ठीक है, सो फिल्टर करने से पहले यू रिमेंबर कि हमने पहली क्लास में डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था टेक्स्ट, नंबर और कहीं ना कहीं हमने डेट के बारे में भी पढ़ा था। तो ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे बजट है, एक्चुअल है, रीजन है, डिवीजन है, नेम है, कैटेगरी है, आइटम है, सेल्स है और डेट है। राइट। तो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट है, रीजन में, डिवीजन में टेक्स्ट डेटा है, नेम में टेक्स्ट डेटा है, कैटेगरी में टेक्स्ट डेटा है और आइटम में टेक्स्ट डेटा है। नंबर की बात करें तो इन दोनों में और सेल्स में न्यूमेरिक डेटा है और डेट में तो डेट का डेटा होगा ही। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ, देन आई शो यू कि इसे कैसे करते हैं। अगर मुझे कल के दिन मेरे पास एक लास्ट डेटा है, लेकिन मैनेजर कह रहा है मुझे सिर्फ वेस्ट का ही टोटल डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पे वेस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक, ये सीधा सीधा मेरा वेस्ट का डेटा आ गया। इसी तरीके से अगर वेस्ट में जाने के बाद वो कहते हैं कि हमें कंपनसेशन का, कैटेगरी का कंपनसेशन का डेटा दिखाओ, तो हम कंपनसेशन को यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज फिल्टर। इस तरीके से ही हम फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे करते हैं, मैंने करके दिखा दिया, लेकिन इसको आप कैसे करोगे वो हम समझते हैं। सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल ए करके। अगर कंट्रोल ए नहीं करना आपको तो कहीं पे भी डेटा के अंदर कहीं पे भी क्लिक करना, मेक श्योर कि डेटा वहां पे कनेक्ट हो। कनेक्ट का मतलब डेटा आस पास हो। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। डेटा के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन होता है। फिल्टर क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन ओपन दिखेंगे आपको। हटाऊंगा तो ड्रॉप डाउन आएंगे। ठीक है, सो शॉर्टकट भी होते हैं, ऑल दो शॉर्टकट के लिए हम आपको लास्ट में शीट प्रोवाइड करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग कंट्रोल शिफ्ट एल ऑल्ट डी एफ एफ आप ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत शॉर्टकट होते हैं, लगाने के लिए भी सेम है, हटाने के लिए भी। ऑल डी एफ एफ मैंने फिल्टर लगा लिया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट पे। ठीक है, टेक्स्ट फिल्टर हमारे यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट फिल्टर है हमारे पास ये तीन। तो मैं नेम को उठा लेता हूँ। अगर आपको इजी वे में जाना है तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे। अगर मुझे अंकित को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर दूंगा, अंकित को सिलेक्ट कर लूंगा, ओके कर दूंगा। आप देखोगे सिर्फ अंकित का डेटा आ रहा है। अगर मुझे अंकित के साथ आशीष का डेटा चाहिए, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। मुझे किसी और का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे, अगर कई सारे नाम है तो लेट सपोज मुझे रजनी का डेटा चाहिए तो मैं रजनी यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। ठीक है, रजनी लिख के ओके कर दूंगा। तो ये तो है इजिएस्ट वे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से करते हैं। तो गाइज ये वाले ऑप्शन सॉर्ट, सॉर्ट बाय कलर, दिस इज समथिंग दैट जब हम सॉर्टिंग करेंगे उसमें कवर करेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना, तो हमारे पास टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन होता है। ठीक है, टेक्स्ट फिल्टर अगर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू किया तो इक्वल्स टू मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन भी कर सकता हूँ, नाम भी लिख सकता हूँ। दिस इज सेम इज जो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जो यहाँ सर्च करते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे वो डेटा चाहिए जो डज नॉट इक्वल्स, मतलब कि जिसमें प्रवीण, आप देखो ऊपर प्रवीण लिखा हुआ है, मुझे प्रवीण नहीं चाहिए। तो आप देखोगे प्रवीण हट चुके हैं। अगर आपको ध्यान से देखना हो तो देखो रो नंबर 3 भी हट चुका है। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट पे आते हैं। बिगिंस विद, मुझे वो सारे नेम चाहिए जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। सॉरी, एस से सिर्फ एक ही नाम स्टार्ट हो रहा है। बिगिंस विद ए। ए से देखो अंकित, अंकिता, अनु, आशीष, ये सारे नेम स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे वो सारे नेम चाहिए जो टी से खत्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। टी से सिर्फ अंकिता एंड हो रहा है। ठीक है, वो सारे नेम चाहिए जो ए से एंड हो, सॉरी, वो सारे नेम चाहिए जो ए से एंड हो रहे हैं। मृदुला, अंकिता। ठीक है, वो सारे नेम चाहिए जिनमें कहीं पे भी आई और टी लिखा हो, कहीं पे भी। इक्वल्स टू का मतलब होता है सेम एज इट इज, कंटेंस का मतलब होता है बीच में कहीं पे भी लिखा हो, बीच में मतलब कि कहीं पे भी आई टी आना चाहिए। ओके, तो आप देखो अंकित एंड अंकिता में ही आई टी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, डज नॉट कंटेन, वो नाम दो जिसमें आई टी ना लिखा हो। दो नाम हट गए, अंकित एंड अंकिता। ठीक है, ये कस्टम फिल्टर, दिस इज समथिंग जब हमें एंड और के बारे में हम पढ़ेंगे, जब इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने किस पे काम किया, टेक्स्ट पे काम किया। अब हम नंबर्स पे आते हैं।
तो ये हमारे पास नंबर्स है, राइट। नंबर्स पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो जब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर आ रहा था। जब हम नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है नंबर्स फिल्टर। अब जनरली नंबर्स में थोड़ा इशू आता है, इसलिए नंबर्स में ये काफ़ी यूजफुल होता है। टेक्स्ट में तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन नंबर्स में अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 5,000 से ज़्यादा जितने भी बजट है उसको सिलेक्ट करना है, तो आप मैनुअली मैनुअली अनचेक करोगे, फिर मैनुअली यहाँ जाओगे, फिर आप ऐसे 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 करके सिलेक्ट करोगे, ठीक है। हमें ये नहीं करना, हमें वन गो में करना है। कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर पे जाएंगे, इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू सेम एज जो हमने टेक्स्ट में किया है, ग्रेटर देन, हमें ग्रेटर देन 5,000 निकालना है। बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, फिलहाल हम ग्रेटर देन 10,000 कर लेंगे। 10,000 भी कुछ नहीं है, ग्रेटर देन 9,000 करके देखते हैं। हाँ जी, ग्रेटर देन 9,000 में इतनी वैल्यूज आ रही है। सेम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मतलब 9,000 भी और 9,000 से ज्यादा भी, ठीक है। लेस देन 1,000 देखते हैं कितने लाइन आइटम है। हाँ जी, हमारे पास आइटम है, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू सेम है, बिटवीन व्हाट आई नीड 5,000 से 5500 तक का डेटा कोई नहीं है। कुछ और चेंज करके देखते हैं, 6500। तो आप देखोगे ये सारे लाइन आइटम आ चुके हैं। टॉप 10, टॉप 10 हमें चाहिए सॉरी, टॉप 10 यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन अबव एवरेज, बिलो एवरेज, दिस ये यूजफुल नहीं होते, तो वी विल लीव इट, ठीक। अब हमने टेक्स्ट पे काम कर लिया, हमने नंबर्स पे काम कर लिया, नाउ वी विल वर्क विद डेट्स। ध्यान से देखना, नंबर्स पे नंबर्स आता है, टेक्स्ट पे टेक्स्ट आता है और डेट्स पे डेट्स आता है, ठीक है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, अनचेक करो सबको, प्लस के साइन पे क्लिक करो, मंथ के साइन पे क्लिक करो, 19 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन ये बहुत हैक्टिक है, इसकी जगह अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डेट फिल्टर में जाना है, इक्वल्स कौन सी डेट आपको चाहिए, तो आप यहाँ से कैलेंडर पे वो लिख के, लेट सपोज मुझे चाहिए कोई सी भी डेट, यहाँ पे लिख लेते हैं 25, ठीक है। अभी कोई डेट है नहीं यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे लिख देता हूँ 31/12/2025। आई मेड सम चेंजेस इन अ डेट, ठीक है। अब इक्वल्स 16/12, 16/12 की जैसे मैंने डेट सेलेक्ट की, यहाँ पे 16/12 का डेटा आ जाएगा, तो मैनुअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हो। बिफोर मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा चाहिए एक पर्टिकुलर डेट से पहले का, कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर लो, 14/5। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 31st भी लिखा था लेकिन वो हट चुका है, ठीक है। आफ्टर व्हाट आई नीड, मुझे 1 सितंबर के आगे की डेट चाहिए, तो ये सारे डेटा 1 सितंबर के आगे का आ गया। मुझे 9 सितंबर से 30 अक्टूबर का डेटा चाहिए, उसका डेटा आ गया। मतलब आपको मैनुअल करने की माइक्रोसॉफ्ट ने जरूरत ही नहीं समझी, वो नॉर्मली इस तरीके से कर लेते हैं। टुमारो, कल की डेट का कोई डेटा है तो अगर आप टुमारो को सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा, टुडे को आज की डेट का आ जाएगा, येस्टरडे कल की डेट का आ जाएगा, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, दिस इज नॉट राइट इन माइक्रोसॉफ्ट, तो इसे वी कैन लीव इट। नेक्स्ट मंथ, कोई अगले महीने का 11, कोई दिस मंथ करंट मंथ का डेटा, कोई लास्ट मंथ का डेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर कोई है नहीं क्योंकि 2026 का डेटा हमारे पास है नहीं। दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर का डेटा, लास्ट क्वार्टर का डेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर का डेटा कोई है नहीं, दिस ईयर, अगर मुझे सिर्फ इसी साल का डेटा देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं। लास्ट ईयर का डेटा देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। फिर से आते हैं, ईयर टू डेट, अगर आप अकाउंट्स में काम करते हैं तो इसका मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर जो 8 की डेट है उस तक का डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ईयर टू डेट। अब आते हैं ऑल डेट्स इन पीरियड, मतलब ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर्स, अगर मैं जैन का सिलेक्ट करता हूँ तो जैन में
23, 24, 25 कोई से भी ईयर हो उन सबका डेटा आ जाएगा। नवंबर कोई सा भी डेटा होगा, आई मीन ईयर से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नवंबर का होना चाहिए, वो आ जाएगा। सो ये था हमारा बेसिक फिल्टर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें एडवांस फिल्टर के बारे में। फिल्टर इज समथिंग जो हर आपकी डे टू डे रिपोर्टिंग में काफी यूजफुल होता है।